नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित लता दीदी ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने तकरीबन 5 दशकों तक हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। आज शाम 6:30 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में स्वर सम्राज्ञी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके निधन पर 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। लता मंगेशकर की निधन की खबर सुनकर पूरे देश के साथ राजधानी रांची में भी शोक की लहर दौड़ गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया। इन तस्वीरों को देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं किस तरीके से लता मंगेशकर की अंतिम यात्रा निकल रही है। हर आँख लता मंगेशकर को देख लेना चाहती है, जिनके गीतों की वजह से पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी। आज वो अपने अंतिम सफ़र पर निकली है और मुंबई के तमाम रास्ते इस वक्त शिवाजी पार्क की तरफ मुड़ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अपने अंतिम सफ़र पर इस वक्त निकली हुई हैं। तकरीबन 80 साल से भी ज़्यादा का उनका सफ़र रहा। गीतों के जरिए हर फॉर्मेट में उन्होंने गाने गाए, 4 पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम किया और आज वो अंतिम सफ़र पर निकल गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं शिवाजी पार्क में सारी तैयारी कर ली गई है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। अपने करियर में लता मंगेशकर ने करीब 36 भाषाओं में गीत गाए, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ दी। वकील लगातार हम लोग कई बार उनके बर्थडे जब होते थे तो हम जाते थे उनसे मिलने, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम जब बर्थडे के मौके पर वहाँ गए तो वो नहीं थी। तब पता चला कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और लता दीदी ने स्पेशली ऊपर से मिठाई भिजवाई थी मीडिया कर्मियों के लिए कि मैं आज जन्मदिन नहीं मना सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये मिठाई आप लोगों को मेरी तरफ से। तो इतनी प्यारी थी वो, इतना उनका जो आत्मीय स्वभाव था, नम्रता पूर्वक वो जो लोगों को मिलती थी, जो लोगों को अपना बना लेती थी। और यही वजह है कि आज जब वो नहीं है तो हर कोई मायूस है, चाहे वो पॉप नंबर्स हों। आज के जो भी, चूँकि अब वीडियोस का फिर से फैशन आ गया है और यही वजह है कि सारे लोग उन्हें कॉपी करना चाहते हैं, उनके गानों को दोहराते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन अब से वो सिर्फ लोगों की स्मृतियों में हैं। उनके गाने लोगों की स्मृतियों में रहेंगे। वो जो म्यूज़िक है वो कभी वो हम हमेशा अमर रहेंगी। एक युगांत हो चुका है कह सकते हैं हम। 30,000 से अधिक गाने गाना, 36 भाषाओं में गाने गाना, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसी अनेकों उपाधियों से नवाजा जाना, आज वो हस्ती हमारे बीच नहीं है। ये जो सड़क मैं आपको दिखा रही हूँ, यहीं से वो कारवां गुजरा है। कहते हैं ना कि जब तूफान जाता है तो उसके पीछे पूरा सन्नाटा पसर जाता है। वो शख्सियत है जिन्होंने अपने काम से, अपनी गायकी से ज़बरदस्त तूफान ला दिया था। और आज देखिए यहाँ पर इस सड़क पर उनके साथ साथ सब चले गए और सन्नाटा पसर गया है। लता मंगेशकर जी हर किसी की आइडल हैं। लता मंगेशकर का जाना देश के लिए बहुत बड़ा दुखद समय है और इससे उबरने की हर कोई कोशिश डेफिनेटली करेगा। लेकिन जो 1940 के आसपास से जो उनका करियर शुरू हुआ है, सिंगिंग करियर से लेकर अब तक का जो समय रहा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त समय रहा है। और यही वजह है कि उनके चाहने वालों की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली गई है। आज की यंग जनरेशन जो कि यूट्यूब और बाकी जगहों पर अपने म्यूज़िक को सुनती रही है, लेकिन वो जनरेशन भी लता दीदी के गानों को सुनती रही। जी, वो हर कोई अपनी यादें, अपनी मेमोरी यहाँ इस मौके पर साझा कर रहा है कि किस तरीके से सबका ख्याल रखती थी लता मंगेशकर। और एक बार भी जिसने मुलाकात की, एक बार उनके गानों को सुन लिया, वो उनका मुरीद हो गया। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनकी अंतिम यात्रा इस वक्त निकल रही है।
इस वक्त मुंबई से ये सीधी तस्वीरें लता मंगेशकर अपने अंतिम सफ़र पर इस वक्त निकल चुकी हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इधर शिवाजी पार्क में पूरी तैयारी कर ली गई है। उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और एक से एक गाने, संगीत के प्रेमी, संगीत को जानने वाले, संगीत को समझने वाले और हिंदी गीतों के जो दीवाने हैं उनके लिए लता मंगेशकर का दर्जा क्या है, ये शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता। तकरीबन 80-70 साल तक वो लगातार गाती रही। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गैलेक्सीज ऑफ सॉन्ग, जिसे आप कह सकते हैं कि गीतों की एक श्रृंखला है, पूरी सुपरहिट गीतों की, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी है। लता मंगेशकर आज हमारे बीच में नहीं है। अंतिम सफ़र पर वो हैं। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, लेकिन ये अंतिम संस्कार केवल पार्थिव शरीर का होगा। कहते हैं कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है, मिट्टी में ही इसे मिलना है, लेकिन जो गीत उन्होंने गाए हैं, जिन गानों को अपनी आवाज़ दी है, वो अमर हैं। आज का दिन भारत के लिए बहुत ही दुखदाई दिन है। स्वर कोकिला व सरस्वती स्वरूपा भारत रत्न लता मंगेशकर जी के जाने से भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में शोक की लहर है। संगीत जगत आज सुना हो गया। उसके जैसा महान कलाकार फिर शायद ही इस पृथ्वी पर आए। उन्हें सुनकर कई पीढ़ियाँ पली बढ़ी। संगीत की साधना का एक रूप लता दीदी थी। देश विदेश में लता दीदी के असंख्य प्रशंसक थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लता दीदी के परिवार वालों और करोड़ों देशवासियों को भगवान दुख सहने की शक्ति दे और आने वाले समय में शायद ही उनकी कमी पूरी हो सके। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट किया। भारत ने एक भारत रत्न खो दिया, चाहे उस जमाने के लोग हों, चाहे इस जमाने के लोग हैं। लता मंगेशकर के स्वर का, उनके गायकी का, उनके गाने का न किसी में अंदाज है और न वैसा स्वर है। लता मंगेशकर जी के निधन की जो बातें सुन करके मन को बहुत व्यथित करता है, क्योंकि वो एक आइकॉन थी और लता मंगेशकर तो लता मंगेशकर ही थी। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें हैं और एक तरफ उनकी अंतिम यात्रा भी रवाना हो चुकी है प्रभु निवास से। लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो गीत गाए हैं, जिन गानों को अपनी आवाज़ दी है, वो अमर है। कोई कलाकार, कोई संगीतकार, कोई गीतकार ऐसा नहीं होगा जिसके साथ लता मंगेशकर ने काम न किया हो। जिन संगीतकारों को वो अपनी आवाज़ देती थी, वो संगीतकार अपने को धन्य समझते थे। जिन गीतों को वो गुनगुनाती थी, वो गीतकार अपने भाग्य पर इठलाते थे। वो फिल्में सुपरहिट हो जाती थी जिन्हें अपनी आवाज़ लता मंगेशकर देती थी। आप समझ सकते हैं कि क्या जलवा था लता मंगेशकर का, और ये जलवा था उनकी आवाज़ का। मौत के काल में समा गई है। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। उनके लिए बहुत हृदय से उनकी चरण वंदना करते हैं और बहुत मर्माहत है। पता नहीं किन शब्दों से, उनके शब्दों से श्रद्धांजलि दी जाएगी, मैं नहीं समझता, क्योंकि शब्द छोटे हैं और भावनाएं बड़ी हैं। और जब भावनाएं बड़ी हैं तो शब्द जो है मुंह से निकलने में असमर्थ हैं।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी अपनी शोक संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये दुख की घड़ी है कि शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं जताई। राज्यसभा सांसद और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी अपनी संवेदनाएं यहाँ पर जाहिर की। भारत रत्न लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब तक उनके गीत गूंजते रहेंगे हम उन्हें भूलेंगे नहीं। उनके गीत हमेशा अमर रहेंगे और ये हमें बताएंगे कि लता मंगेशकर कभी मरते नहीं हैं, लता मंगेशकर मरा नहीं करते। ये उनके अंतिम सफ़र की कुछ तस्वीरें हैं जिसे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मुंबई के लोग आज याद कर रहे हैं अपनी लता दीदी को। मुंबई जिन चीज़ों की वजह से जानी जाती है पूरी दुनिया में, उसमें से एक नगीना आज लता मंगेशकर के रूप में टूट गया है। पूरा देश आज उनके आकस्मिक निधन से स्तब्ध है। मां सरस्वती की वो पूजक थी। पूरा दुनिया आज इस शोक में आज है और हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम सब लोग उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे समय में उनके परिवार को इस दुख सहने की क्षमता भगवान दे। नमस्ते, मैं मिताली घोष। आज पूरा भारत, पूरा विश्व रो रहा है। साक्षात मां सरस्वती लता दीदी। देश पे फोन कर बोला तो ये तस्वीरें बताती हैं कि लता मंगेशकर को लोग कितना पसंद करते थे, उनकी आवाज़ को लोग कितना प्यार करते थे। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं उनकी अंतिम यात्रा इस वक्त निकल रही है। और मैं आपको बता रहा था कि जिन लोगों की वजह से मुंबई पूरी दुनिया में मशहूर थी, उनमें से एक महत्वपूर्ण नगीना आज टूट गया लता मंगेशकर के रूप में। लेकिन लता मंगेशकर के गाए गीत अमर हैं और हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। चाहे देशभक्ति के गीत हों, चाहे भजन हो, चाहे दूसरे फिल्मी गीत हो, हर तरह के गीतों को अपनी आवाज़ लता मंगेशकर ने दी और हर तरह के गीत सुपरहिट बने लता मंगेशकर की आवाज़ का स्पर्श पाकर। इन तस्वीरों को आप देखिए, आप देख सकते हैं लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर इस वक्त अपने अंतिम यात्रा की तरफ रवाना होता हुआ। यह आखिरी विदाई है लता मंगेशकर की। तकरीबन 8 दशक तक उन्होंने अपने आवाज़ के जरिए देशवासियों के दिलों पर हुकूमत की। स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ऐसी स्मृतियाँ, ऐसी यादें वो छोड़कर जा रही हैं कि हमारा सदैव लता मंगेशकर से लगाव बना रहेगा, हमारा सदैव लता मंगेशकर से रिश्ता बना रहेगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर के निधन से एक खालीपन आया है। देश की शान लता जी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति। नितिन गडकरी ने कहा लता जी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति। योगी आदित्यनाथ और संजय राउत ने अनूठी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि तेरे बिना भी क्या जीना। लता दी देश में खालीपन छोड़ गई। ये आखिरी सफ़र की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरीके से लता मंगेशकर का अंतिम सफ़र इस वक्त मुंबई में जारी है और हर रास्ता इस वक्त शिवाजी पार्क की तरफ मुड़ रहा है। उन तमाम गीतों की अगर हम बात करें
आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं शिवाजी पार्क में किस तरीके से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। ये यही जगह है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनका अंतिम सफ़र किस तरीके से चल रहा है। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, ऐ मेरे वतन के लोगों, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई सिकवा नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना। इन तमाम गीतों से, अगर उनके गीतों की इतनी श्रृंखला है, इतनी बड़ी लिस्ट मौजूद है कि पढ़ते पढ़ते दिन ढल जाएगा, लेकिन उनके गीत ख़त्म नहीं होंगे। सुपरहिट गानों की इतनी श्रृंखला है, इतनी लंबी लिस्ट है कि जिसका नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि लता मंगेशकर ने जिस गीत को अपनी आवाज़ दी, उसे सुपरहिट बनने से कोई रोक नहीं पाया। उसे सुनते ही जो गीत के श्रोता थे, जो गीत के दीवाने थे, जो गीत और गानों को पसंद करते थे, वो खींचे चले आते थे। और सब ये चाहते थे कि उनकी फिल्म में लता मंगेशकर का गाना हो, उनके जो लिखे गीत हो। हर गीतकार ये चाहता था कि उनके लिखे गीतों को लता मंगेशकर अपनी आवाज़ दें। और हर संगीतकार की ये ख्वाहिश होती थी कि वो अगर कोई संगीत बनाए, अगर म्यूज़िक कंपोज करें, तो लता मंगेशकर उसे अपनी आवाज़ दे। आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा वक्त, तकरीबन 8 दशक का लंबा सफ़र, केवल हिंदुस्तान ही नहीं, केवल हिंदुस्तान का संगीत जगत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कला का जितना विशाल और जितना लंबा, जितना बड़ा दायरा है, किसी को भी इतने लंबे समय तक सेवा करने का मौका नहीं मिलता। ये उपलब्धि, ये बड़ी उपलब्धि लता मंगेशकर के खाते में गई हैं। और जाहिर सी बात है कि आज लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर हमें छोड़कर जा रहा है, लेकिन उनके गीत जब तक दुनिया रहेगी तब तक हमारे कानों में गूंजते रहेंगे। जब तक संगीत का कोई भी प्रेमी बचा रहेगा, लता मंगेशकर मौजूद रहेंगी। अपने गीतों की शक्ल में, अपनी आवाज़ के जरिए वो गूंजती रहेगी। वो जिन्होंने कहा था कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, और वो आवाज़ अमर है। इसलिए लता मंगेशकर भी दुनिया की आखिरी सांस तक मौजूद रहेंगी अपनी आवाज़ के जरिए। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से पूरे शान के साथ लता मंगेशकर की अंतिम यात्रा निकल रही है। पूरे सम्मान के साथ राजकीय शोक की घोषणा की गई है, राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए। प्रधानमंत्री मुंबई रवाना भी हो गए हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए लता मंगेशकर को तमाम लोगों ने अपने अपने शब्दों के जरिए लता मंगेशकर को याद किया है। एक ऐसी शख्सियत जिसे श्रद्धांजलि देते हुए हर आँख नम है। हर कोई लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे रहा है। सोनू निगम ने कहा कि लता जी के निधन से बेहद दुखी हूँ। राहुल गांधी ने लिखा कि लता जी की आवाज़ अमर है। लता जी ने संगीत को नई ऊंचाई दी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिखा। इसके अलावा आपको बता दें कि विराट कोहली ने लिखा कि लता जी के निधन से गहरा दुख हुआ। लता मंगेशकर का निधन हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी। उसने भी सुना, वो स्तब्ध रह गया, वो दंग रह गया। लता मंगेशकर का निधन हो गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कोविड का शिकार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ब्रिज कैंटी अस्पताल में, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाई और मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की वजह से उनका निधन हो गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर रवाना हो रही है। अंतिम सफ़र पर निकली हैं लता मंगेशकर। और ये शिवाजी पार्क की तस्वीरें, जहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए सारी तैयारी कर ली गई है, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। ओम बिरला ने कहा कि लता मंगेशकर ने संगीत को नई ऊंचाई दी है। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। धर्मेंद्र ने लिखा कि लता मंगेशकर का निधन मुझे सदमा देने वाली खबर है। जाहिर सी बात है कि हर वो कलाकार जिनके साथ लता मंगेशकर ने काम किया, जिनके गीतों को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी, वो आज स्तब्ध है, शोक में डूबा हुआ है। हर तरफ शोक की लहर छाई हुई है लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनने के बाद।